नमस्कार दोस्तों। कुमार मैथमेटिक्स में और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन करता हूं। इनफैक्ट ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो जा सकता है, तो सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सीसैट के अपने एक तरह की सीरीज में जहां मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख पा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को चूज कर रहा हूं और आपके लिए ला रहा हूं, तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगा। आने वाले समय में प्रैक्टिस सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन जो मैं डाल पाऊंगा डालूंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे वो मैं करवाता जाऊंगा। तो उसी में से एक क्वेश्चन है जो मैं बार बार क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैंने सोचा कि आपके सामने जरूर लाया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए। एक नजर में तो लगता है कि ये सवाल कैसे करूं यार, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है यार। मतलब ऐसा है ना, वो एक मीम आता है ना, कि अरे कहना क्या चाहते हो। तो वही वाली बात है कि अगर सवाल को ठीक से समझा जाए तो ठीक, नहीं समझा जाए तो हम उलझ के रह जाते हैं। तो थोड़ा सा उलझन भरे जो लैंग्वेज को भी थोड़ा देखा जाए, इसीलिए आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर करेंगे तो शायद बहुत जल्दी कर लेंगे। तो लेट्स मूव, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर। ये एज का क्वेश्चन है, मतलब एज एक चैप्टर है हमारा, आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें उसका सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे पीडीएफ से है। तो ए सेज टू बी, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। The sum of their ages is 63 years. Find the difference of their ages. So A is 27 years, B is 12 years, C is 9 years and D is 6 years. अब सवाल ये उठता है कि A B को कुछ कह रहा है। ठीक से समझा जाएगा। A B को क्या कह रहा है? A B को कह रहा है, A says to B, I am twice as old as you were when I was as old as you are. कुछ समझ में आया? क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है यार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। समझाता हूं, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया ट्रिक होता है, पहले तो आप उसको लिखो। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तो बात हो रही है ए तथा बी की, ए और बी की, है ना। तो एक तरफ लिखो ए, दूसरी ओर लिखो बी। ठीक है, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। मतलब इसका हुआ कि ए कहता है बी को कि तुम उस वक्त जिस एज के थे, जिस उम्र के थे, जिस आयु के थे, मैं आज उसका दोगुना हूं। मतलब ये दो टाइम की बात हो रही है, दो समय एक साथ बताया जा रहा है। एक उस वक्त, किस वक्त नहीं पता, बट कोई टाइम हो रहा है जिसकी बात हो रही है, उस वक्त की और आज की। So there are two timings here, present day and that day, present year और that year, right? तो अभी के समय की बात होगी, उस वक्त की बात होगी। तो दो समय को हम इस तरह से दिखाएंगे। A says to B, A B को कह रहा है I am twice as old as you were। मतलब B, तुम उस वक्त जितने एज के थे, आज मैं उसका दोगुना एज का हूं। मतलब तुम उस वक्त किस एज के थे नहीं पता ना। ठीक है, तो कुछ मानोगे ना। तो बी, उस वक्त तुम जिस एज के थे, तो माना कि बी तुम उस वक्त एक्स एज के थे। ठीक है, और जब तुम उस वक्त एक्स एज के थे, तो आज मैं, और कौन कह रहा है? ए को कह रहा है बी को, जब उस वक्त तुम एक्स एज के थे तो आज मैं हूं उसका दोगुना, मतलब आज मैं 2x एज के का हूं। तो वो उस वक्त की बात हो रही है, यहां इस वक्त की बात हो रही है, प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। अगर सवाल पहले तो क्वेश्चन क्या मैंने दिया ना, तो क्वेश्चन को जैसे मुझे, मैं हट गया, लो तुम एक काम करो, पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। सॉल्व हुआ सो फार सो गुड, नहीं सॉल्व हुआ तो फिर यहां देखना शुरू करो, है ना। लो फिर से देखो क्वेश्चन, ट्राई करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बी को ए कहता है कि तुम उस वक्त जिस एज के थे, माना कि बी उस वक्त एक्स एज का था, तो ए आज 2x एज का है। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी पे चलते हैं। A says to B, I am twice as old as you were when I was as old as you are। अब यहां पे दूसरा भी लाइन जुड़ा हुआ है। तो पहला तो ये ए ने बता दिया कि उस वक्त तुम जिस एज के थे बच्चे, आज मैं उसका डबल हूं। ठीक है, और उसी वक्त ये भी बताया गया है किस वक्त, when I was as old as you are। ठीक है, ये किस वक्त की बात है? ये उस वक्त की बात है। ठीक है,
जो बात मैं वक्त की कर रहा हूं, ये किस वक्त की बात है? जिस एज के तुम आज हो, ठीक है, माना कि तुम आज वाई एज के हो, मैं उस एज का उस वक्त था। मतलब समझने वाली बात यह है, यहां दो वक्त की बात हो रही है। पहला, ए कह रहा है बी को कि उस वक्त तुम जिस एज के थे आज मैं उसका डबल हूं, तो उस वक्त अगर तुम एक्स एज के थे तो मैं आज 2x एज का हूं, ठीक है। और वेन, किस वक्त? और उस वक्त मैं उस एज का था जिस एज के तुम आज हो। वेन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर। मतलब किस वक्त की मैं बात कर रहा हूं? मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त मैं जिस एज का था आज तुम उस एज के हो। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि जी उस वक्त दो वक्त की बात है, उस वक्त इस वक्त में, दैट टाइम दिस टाइम। दैट टाइम यू वर ऑफ एक्स एज, दिस टाइम आई मिस ट्वाइस द एज, ट्वाइस of that age, that means 2x. And this time if you are of y age, then that time I was of y age, right, when I was as old as you are, है ना। मतलब उस वक्त y का मैं था और आज तुम y के हो। मतलब आज जिस एज के तुम हो उस एज का मैं उस वक्त था। ऐसे ही पूरा घुमा फिरा के कहानी बनी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, जब ये प्लेस हो गया, 2 टाइम्स की बात हो गई कि b अगर x एज का था तो a यहाँ पे 2x एज का आज है, उस वक्त का b x का और आज a है 2x, डबल है। और उस वक्त a y का था तो आज b का y है। बस ये जब हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया तो एक छोटी सी बात, सबसे पहले तो बात ये है कि आज का जो सम है, सम ऑफ देयर एजेस, मतलब आज जो दोनों के एज का सम है, ये 2x और 2x और y है ना, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? वो 63 इयर्स के बराबर है, दोनों के एज का सम। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, तो आज दोनों का एज का डिफरेंस बताओ, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी अब बन जाएगा। कैसे बनेगा बच्चे, कि देखो ये जब हम दो टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो चाहे हम ए के एज की बात करें चाहे हम बी की एज की बात करें, गैप ऑफ द ईयर्स तो सेम रहेगा ना, टाइम तो सेम रहेगा ना। मैं दो ही टाइम की बात कर रहा हूं तो इसके बीच जो टाइम हो का डिफरेंस होगा, ठीक है, टाइम गैप होगा, वही टाइम गैप तो इसके बीच भी होगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये टाइम का गैप। तो मुझे अगर टाइम पता करना है तो मैं y में से x माइनस करूंगा तो ये टाइम आ जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरह 2x में से मैं y माइनस करूंगा तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। मुझे ये टाइम गैप देखना है तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये टाइम गैप आ गया, और इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये टाइम गैप आ गया। तो ये वाला t और ये वाला t जो कि दोनों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, तो क्या मैं इसको इक्वालिटी में लिखूं? मतलब क्या मैं लिख सकता हूं 2x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स? तो मैं लिखूंगा 2x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स। और अब मैं इसको कर दूंगा सॉल्व। माइनस वाई को मैं उधर ले जाऊंगा प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो 2x प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 2y। तो 3x इक्वल टू 2y है तो मैं लिखूंगा x अपॉन y इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को इधर लाओ और 3 को उधर, तो x अपॉन y इक्वल टू 2 अपॉन 3। और अगर x इक्वल अपॉन y 2 और 3 है तो मैं कह सकता हूं x इज टू y को फिलहाल अगर लिखना हो तो 2 इज टू 3 भी लिख सकते हो। और ये अगर को प्राइम का सेट है ना, मतलब सह संख्या का युग्म है, तो हम एक काम करते हैं, x के मान को 2 यूनिट मान लेते हैं और y के मान को 3 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज मुझसे जब पढ़ोगे ना तो पूरी तरह से नंबर सिस्टम वगैरह में, तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी तुम्हें, ठीक है। तो x 2 यूनिट और y 3 यूनिट। तो बच्चे अब एक बात बताओ, अगर मैं x को 2 यूनिट यहां रख देता हूं तो 2 गुना 2 4 यूनिट, और y कितना था 3 यूनिट माना था, तो y तुम्हारा 3 यूनिट। तो अभी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है, तो मैं मान के चलूं कि a का प्रेजेंट एज अगर 4 यूनिट है तो b का प्रेजेंट एज 3 यूनिट। अगर a का प्रेजेंट एज 4 यूनिट तो b का प्रेजेंट एज 3 यूनिट। तो दोनों का सम कितना, 4 प्लस 3 7 यूनिट, दोनों का सम 7 यूनिट, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना, तो 4 में से 3 माइनस करो 1 यूनिट का डिफरेंस, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस दोनों का। तो सबसे पहले 4 यूनिट अगर मान लिया हमने a का एज और 3 यूनिट हमने मान लिया b का एज, तो 4 और 3 मिलके 7 यूनिट, और यहां पे मिलके मतलब दोनों का टोटल हो गया 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट किसके इक्वल, 63 इयर्स के।
तो 7 यूनिट अगर 63 ईयर्स के इक्वल होगा तो 1 यूनिट हो जाएगा 63/7, दैट इज 9 ईयर्स। 9 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 ईयर्स। और बच्चे जब 1 यूनिट की वैल्यू 9 ईयर्स आ गई, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 9 ईयर्स आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो दोनों के जो प्रेजेंट एज का डिफरेंस है वो तो 1 ही यूनिट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस देख रहे हो ये 1 ही यूनिट है। तो इसका मतलब 1 यूनिट अगर 9 ईयर्स, तो दोनों के एज का गैप 1 यूनिट, कहने का मतलब कि उनका डिफरेंस एज का, प्रेजेंट एज का 9 ईयर्स है। तो इसका आंसर होगा 9 ईयर्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुम्हें ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया जाए, मैं थोड़ा अटपटा सा लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे ना, ठहर के सोचेंगे तो चीजें बहुत आसान लगने लगती है ना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। बस कोई बच्चा जैसे जानना चाहता है कि मैं क्या मतलब जो है कैसे पढ़ाता हूँ, तो जैसे YouTube के माध्यम से तो मैं अभी करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ कोई बच्चा अगर मान लो मेरे से जुड़ना चाहता है तो मेरे से जुड़ सकता है। कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, ऐप स्टोर से भी डाउनलोड हो जाएगा कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है। और इसका जो लिंक है ना वो ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, ठीक। इसी में कोई अगर मान लो निर्भीक बैच एक अभी चल रहा है, ठीक है, जो यूपीएससी सी सैट के लिए, निर्भीक बैच यूपीएससी सी सैट 2024 के लिए चल रहा है। इसमें तुमको वीडियो लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशंस, पीडीएफ्स एंड पीपीटीज, आगे टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगा, मतलब एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है ना बेसिक से, वो सारी चीजें। और इसमें ग्रुप्स में तुम होते हो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल्स होंगे या किसी भी तरह की चीजें जिसमें तुम्हें हेल्प मिलता हो, वो इसके माध्यम से तुम्हें मिलता रहेगा। तो गाइस, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, निर्भीक बैच का भी लिंक है, तो दोनों में से किसी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुम नहीं वहां भी नहीं जाना चाहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप का लिंक, सब कुछ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तुम चाहो तो यूट्यूब के थ्रू भी मुझसे जुड़े रह सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू जुड़े रह सकते हो और अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो, और क्या पढ़ना चाहते हो, किस कॉन्सेप्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है, उसे भेज सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।